हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा विषय इंग्लिश, सब्जेक्ट इंग्लिश का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर, तो जाकर इसे डाउनलोड करें। सेक्शन ए रीडिंग कंपैरिजन, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये पूरा पैसेज दिया गया है, पैसेज के नीचे पूरा क्वेश्चन है, उनका आंसर देखते हैं कि क्या यहाँ पर बोला गया है। वर्ड शुड बी अवर डैश, तो इसमें क्या आ जाएगा, वॉच वर्ड। वर्क इज वेल्थ एंड सर्विस इज हैप्पीनेस, सेकंड का हैप्पीनेस होगा। ऑनेस्ट वर्क इज द डैश लॉ ऑफ प्रोग्रेस, फंडामेंटल। वी शुड रूट अवर आइडलनेस, ये क्या होगा, फोर्थ वाला ट्रू होगा। ओनली इंडस्ट्रियलाइज एंड फार्मर कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ द कंट्री, ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स है। सिर्फ आपका इंडस्ट्रीज एंड फार्मर कंट्रीब्यूट नहीं करते। द ग्रेटेस्ट क्राइम इन इंडिया टुडे क्या है, आइडलनेस। डैश वर्क इज द सीर एंकर टू विच वी क्लिंग, प्लेफुल, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट या मोर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑनेस्ट, यानी कि ईमानदारी। वी शुड डिस्कार्ड, किसको डिस्कार्ड करना चाहिए, सेल्फिनेस को, लेजीनेस को, नैरोनेस को, ऑल ऑफ दिस। तो इसका होगा ऑल ऑफ दिस। गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट हैज द सेम मीनिंग ऑफ डेफिनेटली, तो डेफिनेटली का आपका होगा एसिडली। उसके बाद है आपका डिसअपीयर का अपोजिट वर्ड बताना है, तो इसका क्या होगा, अपीयर। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कंपैरिजन ऑफ द पैसेज। गिव अ सुटेबल टाइटल, राइट अ शॉर्ट समरी ऑन द बेसिस ऑफ योर नोट। तो ये आपको पैसेज दिया गया है, इसका आपको नोट मेकिंग करना है। तो नोट मेकिंग में आपका पहला पॉइंट होगा, टूरिज्म इमर्ज एज वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज, अकाउंट्स फॉर 6% वर्ल्ड आउटपुट, एम्प्लॉयज 100 मिलियंस पीपल। इस तरह से आपको पूरा लिखना है। उसके बाद इसका समरी लिखना है। इसका जो टाइटल होगा टूरिज्म एंड इमर्जिंग लार्जेस्ट, इस तरह से आप लिख सकते हैं। टूरिज्म भी लिखेंगे तो भी ये राइट होगा। समरी आपको थोड़ा सा समझाना है यहाँ पर। टूरिज्म हैज इमर्ज एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री। Tourism is the travel based recreation. It brings people of different nations together. Tourism reveals scenic beauty and part heritage at the country. It boosts national income. Most important thing is tourism gives employment to many people. उसके बाद आपको सेक्शन भी दिया, राइटिंग सेक्शन आपको इस तरह से दिया जाएगा। इस तरह से आप इसमें एडवर्टीजमेंट करने हैं मोटरसाइकिल को सेल करते हुए। मारुति ब्रेजा मॉडल 2016, रेड कलर, सेल्फ ड्रिवन बाय डॉक्टर, एक्सीलेंट कंडीशन, ओनली 12,000 किलोमीटर रन्स, फुली इंश्योर्ड, ओनली जेन्युइन बायर शुड कॉन्टैक्ट टू डॉक्टर सुब्राम अग्रवाल मोबाइल, ये है आपका। फिर आपको इफेक्टिव पोस्टर बनाना था, किसके बारे में, यूज ऑफ ड्रग्स। तो से नो टू ड्रग्स जस्ट टुडे, ड्रग्स मैनी थ्रिल बट दे ओनली किल, इजी टू गेट इन इम्पॉसिबल टू गेट आउट, ड्रग एडिक्शन ब्रिंग एंडलेस डिस्ट्रक्शन। इस तरह से आप बता सकते हैं जो ड्रग्स होता है, अल्कोहल होता है, उनका उपयोग नहीं करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखना है। सारा यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है, इसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपका आंसर देना है। तो यहाँ से आप पूरा देख सकते हैं इसी फॉर्मेट पर। पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के नीचे आपका डियर सर आ जाएगा और इस फॉर्मेट पर आपको पूरा आंसर देना है। या तो फिर यू आर सुमित श्रीवास्तव रिसाइडिंग एट A11 खेरापति कॉलोनी ग्वालियर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड हु लिव्स इन भोपाल इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर
ब्रदर मैरिज। तो इस तरह से आपको पहले एड्रेस लिखना है जो दिया हुआ है, उसके बाद आपको यहाँ पर जो चीज़ लिखा हुआ है उसको पहले अच्छे से याद कर ले और उसके बाद एग्ज़ाम में इसी तरह से आपको आंसर करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन बिलो, आपको नीचे वर्ड दिया गया है, इसी से लेकर आपको आर्टिकल बनाना है द एनएसएस कैंप के बारे में, एनएसएस कैंप एट भारनगर ब्लॉक। उसके बाद आपको इस तरह से पूरा चीज़ों को पहले समझ ले, इसको किस तरह से आपको लिखना है, आर्टिकल राइटिंग इसी तरह से आपको आंसर करना है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ गेम्स के बारे में बताना है, तो इसमें आपको हेडिंग दिया है, इसी के बेस पर आपको आंसर करना है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है तो यहाँ से आप अच्छे से देख ले, 4 लाइन में यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। आस्था इज डैश एमएससी फॉर गौर यूनिवर्सिटी ए एन या फिर द, तो यहाँ पर आपका वोवेल साउंड आ रहा है तो एन आएगा। देयर इज नॉट डैश शुगर इन टी सम मैनी या फिर एनी, तो यहाँ पर नॉट आया है तो यहाँ पर क्या होगा आपका एनी आ जाएगा। इट हैज़ बिन डैश सिंस मॉर्निंग, तो इसमें क्या होगा आपका रैन आएगा, रैंड आएगा या रेनिंग, तो रेनिंग सुबह से बारिश हो रही है। डैश नॉलेज इज वेरी डेंजरस अ लिटिल फ्यू, डैश नॉलेज इज वेरी डेंजरस, क्या होगा अ लिटिल नॉलेज। द कैट जम्प डैश द बॉक्स, तो इनटू आ जाएगा इसमें। ही डाइड डैश ऑफ मलेरिया, तो वह मलेरिया से मरा, तो यहाँ पर ऑफ आ जाएगा। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर बदलना है, पास्ट सिंपल टेंस पर डू एज डायरेक्टेड एनी 5 करना है। रवि लिव्स इन मुंबई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस रवि लिव्स है, यहाँ पर से आप ऐसा हटा देंगे, वहाँ पर डी ऐड कर देंगे, लिव्ड हो जाएगा, क्योंकि लिव्स का आपका लिव का सेकेंड फॉर्म होगा लिव्ड। एज सुन एज यहाँ पर जो दिया है इसकी जगह आपका आ जाएगा नो सूनर डिड द सनराइज देन द फॉग डिसअपियर, इसका आंसर हो जाएगा। तो एज सुन एज की जगह आपको नो सूनर, फिर डिड द सन राइज, उसके बाद देन द फॉग डिसअपियर होगा। उसके बाद इसमें इफ का प्रयोग करना है, इफ़ यू वर्क हार्ड विल यू पास हो जाएगा। उसके बाद आई सॉ ब्यूटीफुल बर्ड, तो आई सॉ अ बर्ड हु वॉज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर इस तरह से आपका आंसर आएगा। उसके बाद आपको रीअरेंज करना था सेंटेंस को, ही हैज़ पास्ड इन एग्जामिनेशन। उसके बाद यू सेव्ड माई लाइफ, तो पहले आपका ऑब्जेक्ट माई लाइफ, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब वॉज, सेव्ड, फिर बाय, फिर यू का आपका ऑब्जेक्ट यू ही होता है। उसके बाद आपका सेक्शन डी दिया गया टेक्स्ट बुक से, ये पूरा पहले पैसेज को आपको अच्छे से रीड करना है, देन आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है उनका आपको आंसर लिखना है पैसेज से ढूंढकर। हाउ डिड ऑर्थर ग्रैंडमदर स्पेंड हर डे, तो यहाँ पर आप क्या आंसर करेंगे, तो यहाँ पर आपको आंसर भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर पहले पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसका आंसर है द ऑर्थर ग्रैंड मदर स्पेंड हर डे बाय स्पाइनिंग व्हील, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है स्पाइनिंग व्हील टू टेक टू एनी वन आपको दिया है, तो इस तरह से पहले थोड़ा सा अरेंज करके आपको लिखना है आंसर। उसके बाद ग्रैंड मदर वॉज वेरी रिलैक्स व्हेन द ऑर्थर वेंट अप यूनिवर्सिटी, ये क्या होगा आपका फॉल्स होगा। ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेल्क्यूजन विद रिजाइनेशन, तो सेक्ल्यूशन आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आपका ऑप्शन बी फोर्थ का हो जाएगा। फिर आपका हैप्पीएस्ट का सोरोफुल या फिर अपसेट, इसका होता है अपोजिट वर्ड। उसके बाद फिर से आपको पोयम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए दिया गया, ये पोयम है, पूरा पोयम्स को पहले अच्छे से रीड आउट करना है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है उनका आंसर। व्हेन द बर्ड फ्लाइज अवे द ट्रीज बिकम लाइफलेस, उसकी जीवन क्या हो जाती है, लाइफलेस हो जाती है। उसके बाद व्हाट इज डेस्क्राइब इंजन इन द अबव लाइन, स्क्यूरल, गोल्डफिंच, लैब्रम,
उसके बाद स्पैरो, तो इसका होगा लैब्रम। तो आप याद रखना इस पोएम में ही आपको आंसर बता दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द लैब्रम सबसाइड टू एम्प्टी। उसके बाद नेम द पोएट ऑफ द पोएम, इस पोएम का जो कवि है, लेखक है, वो कौन है? टेड ह्यूजेस है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका पैसेज दिया गया, इस पैसेज को आपको आंसर करने हैं। तो यहाँ पर ट्राइब मेंशन इन द अबव एक्सट्रैक्ट आपको बताना है गारो लेनियन, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है गारोग लेनियन। उसके बाद इसका आंसर बोला गया द ट्राइब फॉर फेमस ऑनेस्टी, ईमानदारी के लिए वो प्रसिद्ध है। दिस ट्राइब्स इज डैश स्ट्रिकन बीइंग प्राउड आ जाएगा। वेल्दीएस्ट का आपका अपोजिट हो जाएगा पुअरिटी, यानी कि गरीबी। उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करना है। ये 44 मार्क्स का ये सेक्शन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, यहीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दिया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर, व्हाट वाज रिटन एट लुस्का जू, इन अ जू लुस्का देयर इज अ केयर where the notice read the world most dangerous animal inside the cage, there is a mirror where can see own reflection। तो इस तरह से आपको आंसर करने, सबसे छोटे छोटे दो लाइन का आपको आंसर दिया हुआ है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को आप याद करेंगे। व्हेन डिड द कॉन्सेप्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट was popularized, तो द करेक्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट was polarized in 1987 by the World Commission on Environment and Development। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, what did grandmother used to feed village dog and why? तो when he returned home from a board, she came to railway station to receive him, she clapped him up pears। तो इस तरह से आपको आंसर करने हैं। इस तरह से सारे आंसर्स यहाँ पर लिख दिए गए, आपको याद करने में कोई आसानी ना हो। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम पर आएंगे, सारे क्वेश्चंस को आप याद करें। उसके बाद हाउ डज द शावर फॉल, शावर से क्या? द रेन शावर फुली स्लोली जेंटली एंड काम। उसके बाद व्हाट वाज द थिंग द पोएट कुडंट फाइंड इन द बुक ऑफ ज्योग्राफी, हेल एंड हेवन could it be found in geography books। उसके बाद गोल्ड फिंच मोमेंट क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द गोल्ड फिंच मोमेंट इज कंपेयर्ड टू दैट ऑफ अ लिजर्ड। उसके बाद द बेसिस ऑफ कंपैरिजन इन द सेक अबाउट द अलर्ट मोमेंट ऑफ अ लिजर्ड। उसके बाद आपका हु आर द पर्सन फोटोग्राफ, पोएटेस मदर, कजिन्स डॉली एंड बिटी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 30 वर्ड पर आपको आंसर करने। तो इस तरह से आपको सारे आंसर्स को देख लेना अच्छे से। आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आप आसानी से इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपको 75 वर्ड पर यहाँ पर डिस्क्राइब ऑर्थर ग्रैंडमदर, ऑर्थर की जो ग्रैंडमदर है उनके बारे में बताना है, उसके चरित्र के बारे में आपको वर्णन यहाँ पर करना है। उसके बाद यिंग यांग क्या है उसके बारे में बताना है। तो इन चाइनीज कल्चर इन इज वाटर एंड यांग इज माउंटेन, द इंडियन कल्चर ले स्ट्रेस ऑफ नेटर एंड गॉड्स, नेचर इज विन और फीमेल पार्ट वेयर्स गॉड द क्रिएटर, यांग एंड मेल पार्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू क्रिएटर्स द होल वर्ल्ड। इस तरह से आपको आंसर करने, फिर से 75 वर्ड पर आंसर करने। आपको सेंट्रल आइडिया बताना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आप टेक आउट कर ली, यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 75 वर्ड पर फिर से आपको आंसर करने हैं। दो में से कोई एक क्वेश्चन को करना होता है इसमें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 15 क्वेश्चन, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आप दिया गया है, दोनों क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर आंसर कर दिया है। तो आप इसको जाकर पढ़िए, अच्छे से समझिए और पेपर में अच्छे से बनाकर आइए। तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे
और विद आपको सॉल्यूशंस भी मिल गया है। तो आपको सिर्फ आपको याद करने हैं अच्छे से, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पर पूछे जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल, थैंक यू।